यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। निगरान वफाकी वज़रा ने खुशखबरी सुना दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, महंगाई कम करने के लिए जो कर सके ज़रूर करेंगे। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने भी आइंदा माह से पेट्रोलियम कीमतें कम करने की नवीद सुना दी। गवर्नर कामरान टेसोरी बोले, $250 250 की सतह पर आएगा। जराये के मुताबिक यकम अक्टूबर से पेट्रोल ₹11.98, डीजल ₹9.17 सस्ता होने का इम्कान है। आम इंतखाबात साफ शफाफ बनाने के लिए मुतहर्रिक इलेक्शन एक्ट के रूल्स में तरमीम तजवीज़। स्टेक होल्डर से 7 अक्टूबर तक राय तलब। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर निगरानी मजीद सख्त होगी। इलेक्शन दरखास्त ₹1 लाख के साथ जमा कराई जाएगी। दूसरे शख्स को अखराजात की इजाजत देने पर उसका भी रिकॉर्ड देना होगा। रिटर्निंग अफसर नताइज रात 2 बजे तक तैयार करेंगे। पोल डे के बाद मौसूल पोस्टल बैलेट पेपर शुमार नहीं होंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 3 दिन से ज्यादा समाअत मुलतवी नहीं कर सकेंगे। पटिशन पर फैसला 180 दिन में कर सकेंगे। मुकर्ररा वक्त के बाद समाअत का 10 से 50 हजार खर्चा मुतल्लिका फरीक देगा। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों से मुताल्लिक फॉर्म का दायरा-कार भी बढ़ा दिया। उम्मीदवार गोशवारों में असासाजात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में इंटरव्यू। कहा, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कानूनी मसाइल अदालत में तय होंगे। हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। नवाज शरीफ के साथ जो भी कानूनी रवैया इख्तियार किया जाएगा उसी पर अमल दरामद करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने जल्द बिजली बिलों में कमी की नवीद भी सुना दी। कहा, हुकूमती कार्रवाइयों से महंगाई कंट्रोल और अशिया की कीमतें कम हुई। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में रकम लगाने पर आमादा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुंच गए। डिप्टी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म के बरतानवी मीडिया के साथ इंटरव्यूज होंगे। अनवारुल हक काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म 27 सितंबर को लंदन से वापस वतन रवाना होंगे। इंतखाबात से मुतालिक कुछ लोग उलझने पैदा करना चाहते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जनवरी में इलेक्शन का ऐलान कर चुका। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। मजीद कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर आइन और कानून के मुताबिक सुलूक होगा। नवाज शरीफ की वापसी का जवाब हुकूमत ने नहीं, आइन ने देना है। नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं, उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से गए थे। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त 25 सितंबर को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने कुछ रोज कबल दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। कानूनी निकात की मजीद वजाहत के लिए केस दोबारा मुकर्रर किया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर पीर को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में परवेज इलाही से अहले खाना की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही से मुलाकात में अहले खाना ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी जानिब केस में परवेज इलाही और मोन इस्लाही के 4 शरीक मुल्जिमों की जमानत मंजूर। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजाबान का डॉक्टर खुरम शहजाद समेत 4 मुल्जिमों की जमानत पर रिहाई का हुक्म। मुल्जिमों में राव परवेज, नवाज शीमा और इमादुद्दीन भी शामिल। जिन्ना हाउस हमला केस 9 मुल्जिमों की जमानत मंजूर, 39 की मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समन जावेद, रुबीना जमील, अफशां तारिक, आशमा शुजा, शाहबानों की जमानत भी मंजूर कर ली। अदालत का सैयद फैसल अख्तर, कासिम अली हसन, हुसैन कादरी को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म। खदीजा शाह, आलिया हमजा, रुबीना खान और दीगर मुल्जिमों की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की गईं।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब की तलबी। अदालत ने दोनों लीगी रहनुमाओं के नामों के मुकदमे से खराज की पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब को 30 सितंबर को तलब कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल खान ने समाअत की। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब पर रियासत मुखालिफ तकरीर और बयानात का मुकदमा दर्ज किया गया। फर्रुख मलिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 19 के फर्रुख मलिक सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस भी खिदमात अंजाम दे चुके। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाने के अमल में शफाफियत लाने के लिए बड़ा इक़दाम। हर हफ्ते दायर और निपटाए गए मुकदमात की आदादोशुमार जारी होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की वकला रहनुमाओं से मुलाकात का एलामिया जारी। 18 से 22 सितंबर तक 225 मुकदमा दायर हुए। 205 मुकदमात निपटाए गए। वकला नुमाइंदगान ने तजवीज़ दी फरीक़ैन की तैयारी के लिए माहाना मुजवज़ा कॉज लिस्ट जारी की जाए। अदालत 4 हफ्तों की मुजवज़ा कॉज लिस्ट के इजरा की पूरी कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के लिए मुजवज़ा कॉज लिस्ट जारी कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगी। अदालत ने 25 सितंबर तक फरीक़ैन से तहरीरी जवाबात तलब किए। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के मुतालिक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। केस मुलाजमों की तादाद, आसामियों, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट के आदादोशुमार के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच करेगा। चेयरमैन पीटीआई मुल्क में बगावत कराना चाहते थे। पीटीआई पी के सरबरा परवेज खटक का स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में खिताब। बोले कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में आकर कोई कारकर्दगी नहीं थी। तहरीक इंसाफ 2018 में उनकी खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की वजह से जीती। महमूद खान बोले कि पीडीएम ने मरकज और केपी को बेदर्दी से लूटा। ये लोग अपने केसेस खत्म करने आए थे। मेरा मसला जरदारी की तरह बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना नहीं है। नवाज शरीफ की तरह मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बनाना भी मेरा मसला नहीं। मेरा मसला गरीब अवाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौम महंगाई की आग में जल रही है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। मौत सस्ती है। जमात इस्लामी उस वक्त निकलती है जब लोगों का महंगाई से जीना मुश्किल होता है। हुकूमत अफसरों की मुफ्त बिजली और पेट्रोल बंद करे। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ आज कोयटा में धरना देगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोन इन चीफ जहांगीर खान तरीन की पाक पतन आमद। जहांगीर तरीन की मुतासरीन सैलाब से मुलाकात। 1000 मुतासरा खानदानों में राशन की तकसीम। जहांगीर तरीन और फिरदौस आशिक अवान ने दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा ख़वानी की गई। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। हजम 88.5 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 5.3% ज़्यादा है। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में रवा माली साल के पहले 2 माह में सालाना बुनियादों पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गवर्नर संत कामरान खान टिसोरी से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुलाकात। मुल्क की मौशी सूरत हाल, स्टेट बैंक के किरदार और दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर संत ने कहा कि मौशी बेहतरी के लिए निगरान वफाकी हुकूमत के इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिश की ज़रूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक बोले निगरान हुकूमत की हिदायत पर मौशी बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लाहौर और कसूर में मुबैना तौर पर इंजेक्शन लगने से कई अफराद की बिनाई मुतासर। मुतासरीन की तादाद 40 हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का भाई भी शामिल।
डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक जिले के किसी सरकारी अस्पताल में मुतालिका निजी कंपनी का टीका नहीं लगाया गया। मुबैना तौर पर इंजेक्शन से आंखों के इन्फेक्शन का मामला वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। निगरान वजीर जमाल नासिर कहते हैं कि फौरी एक्शन लेकर मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन को उठाने का हुक्म दे दिया। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने भी मामले का नोटिस ले लिया। नदीम जान का पंजाब के निगरान वजीर सेहत जावेद इकराम से भी टेलीफोनिक राब्ता।